राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ सनातन टेक यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में एक छोटा सा कोर्स जैसा स्टार्ट करूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस चैनल पे। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क क्या है, उसका बैक स्टोरी क्या है, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। एंड उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, सिंपल भाषा में हम देखेंगे कि नेटवर्क कैसे काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये नेटवर्क का बैक स्टोरी जान लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे इन्वेंट हुआ था। तो बैक इन 1950s के आसपास यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में जो एक स्पेस रेस कुछ चल रहा था, तो उसमें हमें पता है यूएसए एंड सोवियत यूनियन, उसमें सोवियत यूनियन ने पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था 1957, आई गेस गलत सही नहीं हो तो 1957 में लॉन्च किया था स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट। तो यूएसए को क्या हुआ, इससे उनका ईगो थोड़ा हर्ट हो गया। वो भी चाहते थे कि हमारा नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाए कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था वर्ल्ड के लिए, मैनकाइंड के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, एक लैबोरेटरी तैयार किया, 4 लैब्स इन्वेंट किए थे। एंड इन सबको एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए एस्टेब्लिश किया था कि ये लोग सिर्फ वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका वो काम करेंगे। तो एक था एमआईटी में, एक लैब था एमआईटी में था, एंड एक लैब स्टैनफोर्ड, एक था यूएससीएलए, एंड एक था यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाल। तो यहाँ पे ये चारों लैब्स एक एक चार चार जगह में थी यूनिवर्सिटीज में। तो फिर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था, अगर इन सबको कुछ फाइल ट्रांसफ़र करना तो, कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना तो, मान लेते हैं एमआईटी में से स्टैनफोर्ड में कुछ फाइल ट्रांसफ़र करना तो ये लैब्स जो था वो बहुत ही डिस्टेंस प्लेस में थे, बहुत ही मुश्किल हो रहा था इन फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि ये चारों सिस्टम्स को हम कनेक्ट कर देंगे। इन चारों सिस्टम्स को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो इसमें हमारा आरपा नेट क्रिएट हुआ। आरपा नेट, आरपा नेट का मीनिंग ये है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये है आरपा का फुल। एंड इसमें ये चारों सिस्टम कनेक्टेड थे और इसीलिए ये डेटा शेयरिंग इजीली हो रहा था। एंड और एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ कि जो डेटा ट्रांसफ़र करना था वो इसलिए हो रहा था, मगर और एक प्रॉब्लम था। और मान लो कि एमआईटी ने एक पेपर रिसर्च पेपर किया एप्पल के ऊपर, एप्पल कुछ भी एक रिसर्च पेपर, एंड इसमें एक इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं या फिर कुछ और पेपर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा वो इसमें लिंक नहीं होता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए टिम बर्नर-ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या था, इसमें सारे जो वेब पेजेस थे उन सबको एक ही जगह पे पैक करके रखते थे। अगर इसमें एक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक बनाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें एक लिंक होता था, इस रिसर्च पेपर में एक लिंक होता था, जिस लिंक को एक क्लिक करके वो बनाना रिसर्च पेपर को एक्सेस कर सकते थे। तो ये सब इन्होंने अप्लाई किया, टीसीपी मेथड यूज़ किया इसमें, टीसीपी आईपी मेथड। अब ये टीसीपी आईपी मेथड क्या है ये आपको आगे चलते चलते पता चलेगा, अभी के लिए हम सब बेसिक में कवर कर लेते हैं। तो ये था हमारा आरपा नेट, फर्स्ट एवर नेटवर्क बोल सकते हैं, उसका बैक स्टोरी, ये सब कैसे क्रिएट हुआ। ओके, एंड अब
आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट कैसे एक्चुअली में ट्रांसफ़र करते हैं डेटास को। ओके, तो अब मान लो कि ये हमारा दो अलग अलग नेटवर्क है। हमारे ये दो अलग अलग नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क एंड ये एक नेटवर्क, दो अलग अलग लोकेशंस पे। अब इसमें हम देखेंगे कि ये एक लैपटॉप जो है हमारा, ये लैपटॉप 1, लैपटॉप पीटी सॉरी। तो इसमें ये लैपटॉप से हम इस सर्वर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम लेंगे इन लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। पहले इसको मैं एरेज कर लेता हूँ, डिस्टर्बेंस होगा नहीं तो। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे देखिए पिंग 192.168.2.6। ओके, तो पिंग जो है वो एक कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यूज़ करते हैं पिंग कमांड। उसके बारे में हम आगे चल के आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। अभी के लिए बस देख लो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पिंग करके मैं इस सर्वर का IP एड्रेस डालूंगा। तो 192.168.2.6 192.168.2.6 ये है उस सर्वर का IP एड्रेस। एंड जैसे मैं एंटर यहाँ प्रेस करता हूँ एंड इसको फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो इस लैपटॉप के पास एक छोटा सा पैकेट या फिर एनवलप के जैसा कुछ आ गया। तो इसको हम पैकेट बोलते हैं। अब इस पैकेट में सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे आगे के वीडियोस में। अब ये पैकेट एक एक जगह से ट्रैवल होके जाएगा। आप देखना कैसे ट्रैवल होके जाता है। एंड जैसे मैं फॉलो करता हूँ वहाँ से ये स्विच पे चला गया, स्विच से फिर वो जाएगा राउटर 0 पे, एंड देन फिर राउटर 0 से वो राउटर 1 पे जाएगा, एंड देन राउटर 1 से फिर स्विच 1 पे, एंड देन वहाँ से सर्वर पे जाएगा। अब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आएगा। फिर सर्वर से वापस स्विच पे जाएगा, फिर स्विच से वापस राउटर पे, एंड देन राउटर से वापस राउटर 1 से वापस राउटर 0, एंड देन अगेन बैक टू स्विच, एंड देन अगेन बैक टू लैपटॉप। अब फिर यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे देख सकते हो रिप्लाई फ्रॉम 192.168.2.6 ये कुछ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह काम करता है हमारा नेटवर्क। पहले क्या हुआ था, यहाँ से लैपटॉप से स्विच पे गया, तो ये सब नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच एंड राउटर ये सब नेटवर्किंग डिवाइस है, इन सब का एक अलग अलग रोल होता है। अब इसमें देखिए, तो हमारा जो स्विच है, पहले हमारा लैपटॉप आया, लैपटॉप फिर उसके बाद वो स्विच से कनेक्टेड था, फिर वो वहाँ से राउटर पे कनेक्टेड था। हाँ ओके, यहीं तक हम रखते हैं अभी के लिए। मान लो कि ये आपका होम नेटवर्क है, आपका होम में घर पे जो भी एक नेटवर्क है वो नेटवर्क है, एंड ये राउटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड। एंड देन जो सर्वर है वो उसका राउटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, फिर वहाँ से उसका स्विच है, फिर वहाँ से सर्वर कनेक्टेड है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप से वो पैकेट स्विच के पास जा रहा है। तो स्विच का रोल यहाँ पर ये है कि ये मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता है। एक ही स्विच पे हम 2-4 सिस्टम्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क का सिंपल मॉडल या फिर सिंपल टास्क बोल सकते हो, दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवाना नेटवर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये दो सिस्टम्स हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ लिंकिंग तो है कुछ भी नहीं है इसके बीच में, इसलिए हम यहाँ पर स्विच यूज़ करते हैं। स्विच क्या करेगा, इन दोनों सिस्टम्स को लिंक कर देगा, कनेक्ट कर देगा, फिर इसके थ्रू ये इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स से ये इसका नाम बॉब है, इसका नाम कुछ राम है, एंड बॉब को आराम से कम्युनिकेट करना है तो स्विच के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है। ओके,
एंड मान लो फिर यहाँ पर और एक कंप्यूटर आता है, मीन्स जो इस नेटवर्क के बाहर में है। लेट्स से इसका नाम लक्ष्मण है। एंड अगर लक्ष्मण को बॉब से कम्युनिकेट करना है तो ये क्या करेगा, राउटर यूज करेगा। यहाँ पे राउटर, ये राउटर जो है वो स्विच से कनेक्टेड रहेगा। अब यह इसलिए बॉब बोलेगा कि मैं राम से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो स्विच को जाके बोलेगा। स्विच देखेगा, अपना एक लिस्ट रखता है वो कैम टेबल करके, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उस लिस्ट में चेक करेगा कि इसके नेटवर्क की, इसकी स्विच के नेटवर्क पे लक्ष्मण है क्या नहीं। अगर लक्ष्मण नहीं है तो वो क्या करेगा, राउटर को ट्रांसफ़र कर देगा वो रिक्वेस्ट को। राउटर को ट्रांसफ़र करने के बाद राउटर अपने टेबल पे चेक करेगा कि लक्ष्मण उसके नेटवर्क में है क्या नहीं है। फिर लक्ष्मण उसके टेबल पे मिल जाएगा, उसका एंट्री मिलेगा। तो फिर लक्ष्मण एंड बॉब इसलिए कम्युनिकेट कर सकते हैं इस राउटर एंड स्विच के। अब ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा पार्ट, ये है हमारा इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट। अब मान लो कि बहुत सारे इसी तरह के नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे राउटर्स एंड नेटवर्क्स, छोटे छोटे नेटवर्क्स, इन सब को आपस में कनेक्टेड है। ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमारा बन जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट का रोल ये है कि रिमोट लोकेशंस पे जो जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उन सबको आपस में कनेक्ट करना, इंटरनेट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। ओके, ये रहा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, नेटवर्क का इंट्रोडक्शन कि नेटवर्क क्या है, वो कैसे है, कैसे काम करता है। एंड इसको और भी हम डिटेल में आगे आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके देन, अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो नेटवर्क सीखना चाहते हैं। एंड कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया क्या नहीं आया। एंड देन आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।